Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबिर इन्फो के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का एडिशन 2025 न्यू सिलेबस हो पीटीबी की तरफ से आया है कंप्यूटर साइंस के हवाले से उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमने यूनिट नंबर 5 जो कि डाटा एनालिटिक्स के हवाले से हमने उसको स्टार्ट किया हुआ है। डाटा एनालिटिक्स बेसिकली हमारा स्टैटिक्स और मैथ्स के अंदर आता है, जिसके अंदर हमने क्या करना होता है, जो हम डाटा जो कि इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए या फिर उसकी आउटपुट हासिल करने के लिए उसको कैप्चरिंग कैसे करें और उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग कैसे करनी है, ये डाटा एनालिटिक्स के अंदर डिस्कस किया जाता है और उसको जो है वो आउटपुट को शो कैसे करवाना है। ठीक है, तो बेसिकली डाटा आपको पता है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो हम हासिल करते हैं दूसरों से, वो होते हैं गैर तरतीब शुदा। उसको तरतीब में लेके आना ताकि वो प्रोसेसिंग के काबिल हो सके और डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक यूज करते हुए उसको अरेंज करके उसको शो करवाना है, अंदर उसे यानी आउटपुट हासिल करना, ये सारा कुछ हमारा जो है वो डाटा एनालिटिक्स के अंदर शामिल होता है। हमने जो है वो लास्ट वीडियोस के अंदर जो है वो डाटा गैदरिंग कैसे की जा सकती है और उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, हमने ये इसके अंदर अच्छी तरह से सीखा। आज हम जो है वो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल मॉडलिंग। स्टैटिकल मॉडलिंग यानी इसकी हमने स्टैटिक्स के अंदर जो भी हमने डाटा गैदर करना है उसको मॉडल कैसे करना है, उसको मॉडल क्रिएट कैसे करना है ताकि वो नेक्स्ट जो है वो हमारे काम आ सके। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा जो है अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करें, एक सदका जारिया समझ के, क्योंकि वो भी इससे फायदा ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सके। हमारा टॉपिक है आज का इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल मॉडलिंग। मॉडल क्या होता है? नमूना। एक ऐसा नमूना जिससे हमें समझ आ जाती है कि ये हमने पास्ट टाइम में क्या काम किया था और प्रेजेंट टाइम में ये कैसे काम कर रहा है और इन फ्यूचर अगर हमने ऐसा ही कोई काम करना है तो वो कैसे करेगा। यानी ये हमें प्रिडिक्शन देता है इन एडवांस भी, प्रेजेंट के टाइम पे भी और इन फ्यूचर, इससे हम क्या गैदर कर सकते हैं, इससे हम क्या बॉदर कर सकते हैं या इससे हमें क्या नेक्स्ट मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द डाटा मॉडलिंग और स्टैटिकल मॉडलिंग। ठीक है, यानी कि हमने एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना है जिसके अंदर हमें शुरू से चीजों का पता हो और हम उनकी बुनियाद पे जो है वो नई चीज जनरेट कर सके। खासतौर पे बिजनेस के अंदर जो है इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है स्टैटिकल मॉडलिंग को, क्योंकि इसके थ्रू कोई भी डिसीजन लिया जाता है। ऑलरेडी जो हमारे पास अजम्पशंस मौजूद होती हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास बिजनेस काम कर रहा होता है उसके अंदर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारी काम कर रही होती हैं, उन देखते हैं कि उनके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन फ्यूचर क्या वो यूज होंगी या नहीं होंगी। लाइकवाइज हमारा बिजनेस है और बिजनेस के अंदर जो है वो हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स का काम कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर क्या मतलब कि वो हमारा जो है वो समर सीजन खत्म हो गया। समर सीजन के बाद हमने प्लान करना है कि विंटर सीजन के अंदर क्या ये कैरी करेंगी या नहीं करेंगी, अगर करेंगी भी तो किन किन मौकों के ऊपर करेंगी और कितनी अमाउंट में हम इसको क्रिएट करें जिससे हमें फायदा या नुकसान ना, इतना ज्यादा नुकसान ना हो, बल्कि हम लोग ऑन टाइम कम से कम इस रूटीन में तो रह सके कि हमारा बिजनेस स्टेबल रहे। सेम इसी तरह सर्दियों की कुछ चीजें जो है वो हम लोग गर्मियों के सीजन के अंदर जो है वो काम क्रिएशन शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें हमें पता चलती हैं जो हमारे पास प्री डिफाइंड प्रिडिक्शन मौजूद होती है। ठीक है, सो स्टैटिकल मॉडलिंग इज इंट्रोड्यूस टू analyze the data to make sense of the real world and to predict what will happen in the future। कि ये हमारे अंदर एक सेंस क्रिएट करता है। कैसी सेंस क्रिएट करता है कि ये एनालाइज करता है डाटे को इस तरह कि रियल वर्ल्ड और इस वक्त यानी मौजूदा दौर, मौजूदा टाइम के ऊपर इस डाटे के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद टू प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, और उसकी बुनियाद पे देखते हैं कि क्या फ्यूचर में हो सकता है। लाइक रियल टाइम के अंदर इस वक्त कौन सी चीज ऐसी है जो काम कर रही है और इन फ्यूचर हमें उसकी बुनियाद पे क्या करना होगा, ये कैसे करना होगा, या हमें वो आउटपुट क्या देगी, उसके अंदर कैसा चेंज आएगा, वो हमें प्रॉफिट में लेके जाएगी, हमें लॉस में लेके जाएगी। दिस इज द प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन क्या होता है? इन एडवांस जो चीज हमें पता चल जाए। मॉडल डेवलपमेंट जो होती है इसके अंदर कुछ स्टेप्स शामिल होते हैं। जब हम कोई भी मॉडल डेवलप करते हैं सबसे पहले उसके अंदर रहते हैं डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। कोई भी मसला जब तक हमें पता नहीं चलता तब तक हम लोग ना तो उसके सोल्यूशन तक पहुंच सकते, ना हम उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इसके अंदर स्टेप आ जाता है वो आ जाता है हमारा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, कि पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है। लाइक ये प्रॉब्लम हमारे पास क्या है,
कि हम अंडरस्टैंड करें प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम एक्चुअल में हम करना क्या चाह रहे हैं। लाइकवाइज हमारे पास एग्जांपल है कि हम लोग जो है वो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि हमने जो है वो नेक्स्ट मंथ का जो है वो राशन लेके आना है। अब नेक्स्ट मंथ के अंदर हम प्लान कर रहे हैं और उसके अंदर ये कि ईद आ रही है, हम जो ग्रोसरी आइटम्स राशन के अंदर लेके आ रहे हैं वो क्या है हमारे पास, जो इस मंथ के अंदर मैंने ली है लाइकवाइज, वो मेरे पास जो है वो मैंने उसके अंदर जो मेरे पास शुगर है, उसके बाद जो मेरे पास जो हम ऑयल या घी में यूज कर रहा हूँ, जितनी उसकी मिकदार लेके आ रहा हूँ, इन फ्यूचर जो माने ये नेक्स्ट मंथ की जो ग्रोसरी है उसके अंदर वो मैं क्या करूंगा, आपको थोड़ी सी मैं चीजें बढ़ा लूंगा। तो मैं उसके अंदर जो है वो क्या करता हूँ, हर चीज जो है वो पहले की निस्बत, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो एक इवेंट आ रहा है, ईद का इवेंट आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ हर एक चीज जो है वो पहले से थोड़ी सी ज्यादा परचेज कर लेता हूँ। इसका मतलब है कि मैंने उस प्रॉब्लम को प्रिडिक्ट किया कि प्रॉब्लम मेरी क्या थी, कि इन फ्यूचर यानी इन नेक्स्ट मंथ जो मेरा खर्चा होगा या जो चीज जो हमारी ग्रोसरी के अंदर खर्च होगी वो ज्यादा होगी। पॉसिबल है मेहमान आ जाए और उसके बाद एक इवेंट है, तो इवेंट के ऊपर हर चीज जो है वो अच्छी से अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि मैंने प्रिडिक्ट किया हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। इसके अंदर बहुत सारी चीजें काउंट होंगी, जैसे कि इनकम क्या, अब ये तो नहीं है कि मेरी इनकम मेरे पास 10,000 है और मैं कहूँ कि मैं 20,000 का राशन लेना चाह रहा हूँ, ये चीजें भी इसके अंदर नोट डाउन होगी। तो हर चीज को देखते हुए चीजों को जो है वो मैनेज करना, ये हमारे पास है सबसे पहले प्रॉब्लम को समझ लेना। दूसरा स्टेप बेटा हमारे पास आ जाता है कलेक्टिंग डाटा। उसके बाद है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन मीन जिस तरह हमने जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था कि दो किस्म का डाटा होता है, एक हमारा प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी डाटा जो खुद हम लोग फर्स्ट टाइम किसी से भी जो है वो लेते हैं, किसी से बातचीत करके या फिर हमारे सामने सिचुएशन होती है, हमें को बताता है ये काम करना है ये काम नहीं करना, दिट इज अ प्राइमरी। और जो सेकेंडरी होता है वो क्या होता है, किसी का किया हुआ हम लोग जो है वो उसको नेक्स्ट उसको मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डाटा कलेक्शन बेसिकली क्या चीज है, कि कलेक्ट डाटा करना कि इन पास्ट, उसी एग्जांपल को लेके चलता हूं वो राशन वाली, कि लास्ट ईयर जब यही इवेंट आया था ईद का, तो मैं कितना राशन लेके आया था, उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये चीजें इतनी इतनी लेके आऊंगा, हो सकता है इतनी गैदरिंग हो जाए। लेकिन उसके साथ मुझे कुछ चीजें और भी देखनी पड़ेंगी कि प्राइस कितनी थी लास्ट ईयर और इस साल कितनी है, ठीक है। ये चीजें मैं काउंट डाउन करके, लेकिन मुझे कम से कम इतना अंदाजा हो जाएगा कि मैंने ये चीज इतने केजीज में लानी है या फिर इतने अमाउंट में लानी है। तो इस तरह जो है वो हमारी जो है वो प्रिडिक्शन क्लियर हो जाएगी और हमारे पास जो है वो जो आउटकम उसकी आएगी वो हम लोग क्लियरली ले आएंगे, हमारे पास वो प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा इशू क्रिएट नहीं करेगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो चूज एन अल्गोरिथम। अल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी चीज को जो है वो एक चीज उसके अंदर जो है वो हमारी पेट होती है और दूसरी चीज जो है वो वेरी कर रही होती है। अल्गोरिथम क्या होता है कि हमने एक ऐसा अल्गोरिथम चूज करना है जिसकी बुनियाद पे हम लोग उस चीज के अंदर वेरिएशंस देख सकें। वेरिएशंस क्या है हमारे पास, कि उसके अंदर यानी इसके अंदर हमने देखना है कि हमने किस किस तरह जो है वो चीजों को मैनेज करना है। सबसे पहले किस चीज को मैनेज करने का, नेक्स्ट किसको, फिर नेक्स्ट किसको। लाइकवाइज वही एग्जांपल हमारे पास राशन वाली है कि हम लोग देखेंगे इसके अंदर सबसे पहले मैं उतनी जो है वो अपने पास देखूंगा कि मेरे पास इतना पैसा है, उसके बाद मैं ग्रोसरी स्टोर पे जाऊंगा, चीजों को परचेज करूंगा एंड देन सो ऑन, उसको अपनी इनकम के हिसाब से मैनेज करके वो चीजें उतनी मिकदार में हासिल करने की कोशिश करूंगा जितनी मेरी जरूरत है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो दो टाइप्स के हमारे जो है वो लीनियर रिग्रेशन और उसके बाद जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज होती है। इनको इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसको कंप्लीटली जो है वो डिस्कस करेंगे, जिससे हमें अंदाजा हो जाए कि किस तरह एल्गोरिथम जो है वो काम करता है हमारी स्टैटिकल्स के अंदर या स्टैटिकल मॉडलिंग के अंदर। एक मॉडल कैसे अच्छा क्रिएट हो सकता है इनकी मदद से। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद हमारे पास है ट्रेन द मॉडल। अब हमारे पास हमने मॉडल क्रिएट कर लिया, ठीक है। यानी कि उसके अंदर हमें क्या किया जाता है, जिस तरह हमने पढ़ा था कलेक्टिंग डाटा के अंदर कि क्या है कि पहले से हमारे पास डाटा कलेक्शन जो हमने पास्ट ईयर की देखी, हमने उसकी वजह से जो है वो मौजूदा या फिर जो हमने आने वाला डिसीजन लेना है उसको हमने जो है वो उसके ऊपर प्रिडिक्ट कर लिया। सेम इसी तरह हमारे पास जो ट्रेन द मॉडल क्या है कि हमने जो मॉडल क्रिएट किया वो लीनियर रिग्रेशन के थ्रू या लॉजिस्टिक के थ्रू कर लिया या कोई और एल्गोरिथम क्रिएट किया। अब उसको ट्रेन करना के नेक्स्ट वो और एल्गोरिथम क्रिएट कर सके, यानी ये किसी के लिए सेकेंडरी डाटा बन सके, यानी इस मंथ का नेक्स्ट मंथ के साथ कंपैरिजन हो सके, इससे हम एक नया बिजनेस प्लान ले सकें।
ठीक हो गया। बिजनेस के अंदर ऐसा ही होता है कि हम लोग जो है वो एक चीज जो है वो पहले बनाना शुरू कर देते हैं, उसको हम लोग सेल आउट करते हैं, अगर वो अच्छी जा रही है तो हम कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर वैसी कोई और चीज लेके आए जो उससे रिलेट करती हो। लाइक किसी का मोटर बाइक्स का है काम, वो मोटर बाइक्स क्या कर रहे हैं, वो पहले जो है वो हमारी जो ऑयल से चलने वाली हैं, पेट्रोल वगैरह से वो चला रहे हैं, उनकी अच्छी एजेंसी जाने लगे, उन्होंने सोचा कि हम लोग क्यों ना एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक क्रिएट करें जो कि पेट्रोल के बगैर, फ्यूल के बगैर, यानी कि बिजली वाले फ्यूल से चले। तो इसका मतलब है कि एक ही टाइम में वो दो चीजें जो है वो चला रही होंगे। लेकिन प्रिडिक्शन क्या थी उनकी, एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली थी और इन्वायरमेंटल एक जो है वो दूसरी जो उसके अंदर थोड़ा सा धुएं का फैक्टर आ जाता है एंड सो ऑन, और लोग आजकल ज्यादा जा भी इस तरफ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनको लगा कि बेनिफिट ज्यादा बिजनेस में इससे होगा, तो वो किससे पता चला, जब एक मॉडल क्रिएट हो गया। ठीक हो गया। लास्ट में हमारा इवेल्युएट इवेल्युएट का मतलब ये होता है कि आंसर हासिल करना, कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास डाटा मौजूद नहीं है, अनसीन डाटा जो है हमारे पास, ठीक है, उस डाटे को जो है वो हमने हासिल करना, या फिर उस डाटे से जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो क्रिएट करना, यानी कि जो हमने मॉडल बनाया है उसकी वैल्यूएशन करना, क्या ये मॉडल हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, क्या इस मॉडल से जो है वो हमें जो प्रिडिक्शन हासिल होगी वो बाकी वो हासिल होगी जो हमने सोची है, जो हमने प्लान की है, और अगर हम इसको यूटिलाइज करेंगे क्या हम प्रॉफिट में जाएंगे। एंड इसी तरह जो है वो इसको कंपैरिजन करेंगे हम लोग, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि क्या हमारे लिए बेनिफिटेड है या नहीं। ये बेटा थोड़ा सा हमारे पास जो इंट्रोडक्शन था कि स्टैटिकल मॉडलिंग होती क्या है, असल में ये हमारे एक्सप्लेन होगी लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर। इनको इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वन आफ्टर अदर करेंगे, तो लाजमी तौर पे इसको भी समझिएगा, इन चीजों को डिफरेंट चीजों के साथ रिलेट करके इन पॉइंट्स को चेक कीजिएगा कि क्या जो चीजें मैंने आपको बताई हैं क्या उसी तरह रिलेट कर रही हैं, क्या उसी तरह स्टैटिक्स मॉड्यूल कर रहे हैं। मॉडल क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद मॉडल को जो है वो किस तरह हमने लीनियरली लेके चलना है या फिर लॉजिस्टिक लेके चलना है, ये आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से लेक्चर समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो लाजमी तौर पर फीडबैक दीजिएगा, और इसके अलावा आप मुझे इसके बारे में बताया करें कि सर इस चीज के अंदर ये हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो इंशाल्लाह हम उसको अंदर नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी तौर पे लाइक कीजिएगा, और कोशिश करें कि इसको समझने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल का इस्तेमाल करें, जिस तरह मैंने बुक से हट के रियल लाइफ एग्जांपल ऐसी दिए कि जो आपको ज्यादा सिखा रही है कि ये असल में है क्या, ठीक है, किस तरह हो सकता है, तो इस तरह आप ज्यादा सीखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस भी उन तक पहुंचते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।